फ्लिपकार्ट इंडिया को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। खुद फ्लिपकार्ट के फॉर्मर को फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल जी ने फ्लिपकार्ट की पोल खोल दी है और उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट अब इंडिया में जो कुछ कर रहा है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने फ्लिपकार्ट को एग्जिट कर दिया। आप सभी को मालूम है मिस्टर सचिन बंसल जी को फाउंडर रहे हैं फ्लिपकार्ट के, लेकिन अब वो फ्लिपकार्ट के साथ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट को जब से वॉलमार्ट ने एक्वायर किया तब से फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस है वो एक तरीके का अनफिनिश्ड बिजनेस बन के रह गया और फ्लिपकार्ट शॉर्ट टर्म सेल्स ग्रोथ के बारे में सोचने लगा है और वो इस चीज़ को नहीं जानता है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगी। इसीलिए उन्होंने बहुत निराश होकर फ्लिपकार्ट को एग्जिट किया है। उन्हें बताया कि बीइंग को फाउंडर उनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो फ्लिपकार्ट छोड़ेंगे और ना ही वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन वॉलमार्ट की जो बैड पॉलिसीज हैं, डार्क पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज से इतना निगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा कि सचिन जी ने फ्लिपकार्ट को ही छोड़ दिया और अपना खुद का एक फिन स्टार्टअप या फिनटेक स्टार्टअप नावी को बना डाला। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट अब शॉर्ट टर्म सेल्स ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 1 सालों में रीजनल डिस्कवरी लगा के या रीजनल डिस्कवरी के नाम पे बहुत सारे स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो बंद होने की कगार पे आ गया है। क्योंकि ये जो रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी है, इसमें होता ही क्या है, आप जानते ही हैं कि जहां पे आपका प्रोडक्ट रखा है उसी के आसपास के कस्टमर को वो प्रोडक्ट सर्च में आगे शो किया जाएगा, प्रॉम्प्टली शो किया जाएगा। अदरवाइज वो प्रोडक्ट सर्च में आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अभी क्या है कि जो छोटे सेलर्स हैं उनके पास 1-2 जीएसटी हो यही बड़ी बात है। अब वो 6-7-8 जीएसटी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम हो जाती है या विजिबिलिटी रह ही नहीं जाती है, जिससे उनका सेल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। और साथ ही साथ सेलर्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज लेने के लिए बार बार कॉल आता है, बार बार उनको इंसिस्ट किया जाता है और उसके साथ ही साथ ऐड चलाने के लिए मजबूर किया जाता है या बिना ऐड के सेल्स ही नहीं दी जाती है। सचिन बंसल जी ने बताया कि जब तक वो फ्लिपकार्ट के साथ थे तब तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वॉलमार्ट के दबाव के कारण फ्लिपकार्ट इंडिया में एक शॉर्ट टर्म सेल्स ग्रोथ के बारे में सोचने लगा, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए फ्लिपकार्ट को इवन फ्लिपकार्ट की सेल बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने एल्गोरिथम के थ्रू सारी चीज़ें ऐसी मेंटेन कर ली हैं कि कुल मिला के जो एफिलिएटेड ब्रांड है सारी विजिबिलिटी उन्हीं को मिल रही है, बाकी लोग तो सिर्फ चल रहे हैं। बट फिर भी जहां एक तरफ कंपनी की सेल बढ़ रही है वहां दूसरी तरफ कंपनी के को फाउंडर कंपनी को छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी बेकार है, डार्क है, गलत है, नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने अपना खुद का फिनटेक या फिनेंस सर्विस प्रोवाइडर नावी बना डाला जिसपे ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठा के देखें तो अमेजोन की रिपोर्ट तो 1400 के आसपास है, 1400 पेजेस के आसपास है। फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट तो 1600 से ज्यादा पेजेस की है। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट का जो भी ये डार्क प्रैक्टिस है वो सब कुछ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी पकड़ लिया है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सचिन बंसल जी ये जानते थे कि फ्लिपकार्ट इंडिया में गलत कर रहा है या करता जा रहा है, आगे कभी न कभी सीबीआई, ईडी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको पकड़ेगा जरूर। इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें फ्लिपकार्ट में चल रही थी जो गलत है और वो इस पर सचिन जी का कोई कंट्रोल नहीं रह गया था क्योंकि वॉलमार्ट ने एक्वायर किया है, वॉलमार्ट सारी चीज़ें चला रहा है। इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होके सचिन जी ने फ्लिपकार्ट में नौकरी छोड़ दी या जॉब छोड़ दी। अब यहाँ पे जितने इंडिपेंडेंट सेलर हैं, नॉर्मल सेलर हैं, अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बूम देखना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्टार्टअप, अपनी कंपनी, अपनी खुद की वेबसाइट या खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स स्टोर बना के काम करना पड़ेगा। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी कंपनी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि ये आपके ब्रांड को प्रमोट करने जा रहे हैं। ये आपके ब्रांड को देखेंगे कि अगर आपकी सेल बढ़ रही तो वो प्रोडक्ट खुद ही कॉपी करके बेचने लगेंगे।
ऑब्वियसली आपको अपना कोई स्टार्टअप या कोई इवेंट या कोई वेबसाइट खुद बना के आपको मेहनत करनी। ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी ट्रैफिक लाने के लिए। लेकिन एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली, सारी पॉलिसीज आपकी ठीक है, आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको अपनी वेबसाइट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के बिना आपका ब्रांड भी अधूरा रहता है और कोई भी आपको आगे ब्रांड ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपकी वेबसाइट चल निकली तो आप बहुत सारा पैसा ऑनलाइन कमा सकते हैं। अब चूंकि फ्लिपकार्ट की पोल खुद ही उनके फॉर्मर को फाउंडर ने खोल ही दी है, तो अब तो आपके सामने को फाउंडर का स्टेटमेंट है। आप में से जो लोग ये सोचते थे कि हम लोग फर्जी बोल रहे हैं, बना के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो उनके सामने को फाउंडर का तमाचा पड़ा है, जब खुद उस कंपनी का को फाउंडर सारी चीजें बता रहा है कि ये शॉर्ट टर्म बिजनेस पे काम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म सेल्स ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। तो आप इन बातों को समझ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसीलिए इन्होंने फ्लिपकार्ट को लेफ्ट किया है। और आप खुद देख लीजिए कि 1600 से ज़्यादा पेजेस की चार्जशीट है, 1600 से ज़्यादा पेज की रिपोर्ट बनी है इन सब चीज़ों की जो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।